अभी पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है चुनाव जीतने के लिए वो अलोकतांत्रिक है। जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो असंवैधानिक हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही चुनाव जीतना है तो चुनाव करवाते क्यों हो? क्यों जनता का पैसा बर्बाद करते हो? राजा घोषित कर दो, वहां का घोषणा कर दो कि आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। कम से कम जनता भी सुकून में रहेगी और जनता का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। दोस्तों अभी अभी जो आप बात सुन रहे थे एक भगवाधारी पंडित जी की बातें थी। मुझे इनकी बातें बहुत पसंद आई क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार बातें कही है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा था ना दोस्तों, वाकई वो चुनाव कम लोकतंत्र का मजाक ज्यादा लग रहा था। अगर जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाना ही है, अगर एजेंसी डर, ध्रुवीकरण और दबाव चुनावी रणनीति बन चुकी है, तो फिर ये चुनाव कराने का ड्रामा क्यों? सीधे ऐलान करा दीजिए, देश में जनता नहीं अब सिर्फ भक्तों की राय मानी जाएगी। कम से कम जनता का पैसा बचेगा। हर साल करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने की नौटंकी क्यों? और जनता भी समझ जाएगी कि अब वोट नहीं सिर्फ प्रचार चलता है। मजेदार बात यह है कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं, उन्हें सवाल पूछने वाला हर इंसान देशद्रोही दिखने लगता है। महंगाई पर सवाल पूछो देशद्रोही, बेरोजगारी पर सवाल पूछो देशद्रोही, हिंसा पर सवाल पूछो देशद्रोही, और सरकार से जवाब मांग लो तो भक्तों की पूरी आईटी सेल ऐसे टूट पड़ती है जैसे संविधान नहीं पार्टी ऑफिस खतरे में आ गया हो। ये वही लोग हैं जो कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोकतंत्र आईसीयू में पड़ा है और भक्त बाहर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। सच ये है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने से नहीं बचता। लोकतंत्र बचता है निष्पक्षता से, संविधान से और जनता की आवाज सुनने से। वरना राजा और लोकतंत्र में फर्क ही क्या रह जाएगा। और हाँ, इतना याद रखिए, डर से जीती हुई सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन सवाल पूछने वाली जनता एक दिन हिसाब जरूर मांगेगी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर से कीजिए। जय हिंद।